गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 वर्कशीट 1। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स। ए पार्ट, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड। आंसर इज कंपोजिट नंबर्स। वो सभी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। बी, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो सभी नंबर जो किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के, उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। सी पार्ट, 1 इज नाइदर ब्लैंक्स नोर कंपोजिट। आंसर इज प्राइम। D part, 6 is a composite number as it has dash factors। 6 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 1, 2, 3, 6। इन सभी फैक्टर्स को छोड़ के 6 किसी और से डिवाइड नहीं होता, सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 4। सो राइट 4। E part, dash is the only even prime number। आंसर इज 2। हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, इवन होने के साथ साथ प्राइम भी हैं। एफ पार्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज डैश। आंसर इज 2। जी, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, आंसर इज 4। एच पार्ट, द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज। ओड भी हो और कंपोजिट भी हो, हमें वो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर बताना है। आंसर इज 9। आई पार्ट, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर होगा 97। क्वेश्चन नंबर 2, आर द फ्लोइंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट। हमें फाइंड करना है गिवन नंबर प्राइम है या कंपोजिट हैं। ए पार्ट, 9 को हम पॉसिबल नंबर्स की प्रोडक्ट में राइट करेंगे। दैट इज 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। प्रोडक्ट में जो नंबर यूज हुए हैं वो दोनों नंबर गिवन नंबर के फैक्टर बोले जाएंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे 9 के जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स बने हैं। देयरफॉर 9 इज अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें पता है वो सभी नंबर कंपोजिट नंबर बोले जाएंगे जिनके मोर देन 2 फैक्टर बने, और जिनके केवल 2 फैक्टर बनते हैं दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। बी पार्ट, 48। अब 48 को भी पॉसिबल नंबर की प्रोडक्ट में राइट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 48, 2 मल्टीप्लाई 24, 3 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 8। अब प्रोडक्ट में जो नंबर यूज हुए हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर 48 मिला है वो सभी नंबर हमारे फैक्टर बनेंगे। सो फैक्टर ऑफ 48 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। Here factors are more than 2, therefore 48 is a composite number। C part, 89 को पॉसिबल नंबर की प्रोडक्ट में राइट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 89 इज इक्वल टू 89। फैक्टर्स ऑफ 89 बनेंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ दैट इज 89। ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर, देयरफॉर 89 इज अ प्राइम नंबर। डी पार्ट, 96 को भी हम पॉसिबल नंबर की प्रोडक्ट में राइट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 96, 2 मल्टीप्लाई 48, 3 मल्टीप्लाई 32, 4 मल्टीप्लाई 24, 6 मल्टीप्लाई 16, 8 मल्टीप्लाई 12। सो यहाँ पर नंबर जो यूज हुए हैं प्रोडक्ट के अंदर वो सभी हमारे 96 के फैक्टर बनेंगे। दे आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 एंड 96। Here again more than 2 factors, therefore 96 is a composite number। E part, 78 को भी हम पॉसिबल
टू नंबर की प्रोडक्ट में राइट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 78, 2 मल्टीप्लाई 39, 3 मल्टीप्लाई 26, 6 मल्टीप्लाई 13। सो फैक्टर्स ऑफ 78 आर 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 and 78. Here again more than two factors are there. So we can say that 78 is a composite number. F part 101. 101 को भी हम पॉसिबल नंबर की प्रोडक्ट में राइट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 101 दैट इज इक्वल टू 101. So factors of 101 are 1 and 101. Only two factors are there. Therefore 101 is a prime number. Question number 3. Write down the first 10 prime numbers. हमें first 10 prime numbers find करने हैं। हमने एक्टिविटी की थी। On the basis of activity, first 10 prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. Answer. Question number 4. Write down all the prime numbers between 50 to 110. Question number 4 में हमने प्राइम नंबर्स राइट करने हैं between 50 to 110. Prime numbers between 50 and 110 are 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107 and 109. ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 50 एंड 110, क्योंकि ये सभी नंबर केवल दो नंबरों से डिवाइड होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं सभी प्राइम नंबर्स केवल 1 और अपने आप से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं, और यहाँ पर हमने 50 से 110 तक के वो सभी नंबर फाइंड करने थे जो कि हमारे ये सभी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5. A number lies between 2000 and 2070 and has 5 in its ones place. Is it a prime or composite number? Give reason. कोई भी नंबर हमें गिवन है 2000 से 2070 के बीच में है। अगर हम 2000 से 2070 के बीच में कोई भी नंबर फाइंड करना चाहते हैं, हमें उसके लिए पता है उसका 1000 प्लेस पर डिजिट रहेगा 2, 100 प्लेस पर डिजिट रहेगा 0 और 1 प्लेस वाला डिजिट हमें दिया गया है 5। सो राइट 1 प्लेस पर 5। अब हमें केवल 10 प्लेस वाला डिजिट नहीं पता। अगर 1 प्लेस डिजिट पर हमारा 5 दिया गया है तो यहाँ पर 10 प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक हम कोई भी डिजिट राइट करें, जो भी नंबर बनेगा वो हमें श्योरिटी है कि 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर 1 प्लेस पर 0 या 5 डिजिट प्रेजेंट हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हमेशा होगा। सो अगर हमें 5 से डिविजिबल होने का पता चल गया है तो इट मीन्स 5 उस नंबर का एक फैक्टर बनेगा, और 2 फैक्टर तो सभी नंबरों के होते हैं, दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ। सो यहाँ पर टोटल फैक्टर्स हमारे मिनिमम बनेंगे 3, क्योंकि वो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर भी बनेगा। अगर किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो वो नंबर हमारा क्या बनेगा, दैट इज़ कंपोजिट नंबर। अब उसका रीजन यहाँ पर देना है, रीजन में राइट करेंगे बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 25. ए पार्ट के लिए फाइंड करना है। मल्टीप्लाई के लिए हमने टेबल को रिसाइट करना है। अगर 25 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हमें चाहिए तो 25 को फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड मल्टीपल निकालने के लिए 3 से करेंगे, फोर्थ मल्टीपल निकालने के लिए 4 से करेंगे एंड फिफ्थ मल्टीपल निकालने के लिए 5 से करेंगे। Therefore the first 5 multiple of 25 are 25,
50, 75, 100 and 125. That is our required answer. B part 17. 17 की टेबल यहाँ पर रिसाइट करेंगे. 17 को 1 से किया 17 मिलेगा, 2 से करेंगे 34, 3 से करेंगे 51, 4 से करेंगे 68, 5 से करेंगे 85. Therefore first 5 multiple of 17 are 17, 34, 51, 68 and 85. Answer. C part 100. 100 को 1 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 200, 3 से करेंगे 300, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500. Therefore first 5 multiple of 100 are 100, 200, 300, 400 and 500. Answer. D part 41. 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 41, 2 से करेंगे 82, 3 से करेंगे 123, 4 से करेंगे 164, 5 से करेंगे 205. Therefore the first 5 multiple of 41 are 41, 82, 123, 164 and 205. Answer. 7th question. List all the multiple of 15 between 50 to 100. अब हमें 15 के मल्टीपल फाइंड करने हैं जो कि हमारे 50 और 100 के बीच में होने चाहिए. इसके लिए हम 15 की टेबल राइट करेंगे. 15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 एंड 15 10 जा 150. अब यहाँ पर हमने 15 के मल्टीपल वो चेक करने हैं जो 50 और 100 के बीच में हो. तो 45 तक हमारे छोटे हैं, इनको हम छोड़ देंगे. सिमिलरली 105 क्योंकि ये 100 से बड़ा है, ये भी हम छोड़ देंगे. तो हमारे पास 3 मल्टीपल 15 के ऐसे होंगे जो कि 50 और 100 के बीच में लाइज करेंगे. दे आर 60, 75 एंड 90. Therefore multiples of 15 between 50 to 100 are 60, 75 and 90. Answer. Question number 8. Between which multiple of 10 does 3486 lie? सबसे पहले हम 3486 को 10 10 के गैप पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. हम फर्स्ट मार्क को लेट कर लेते हैं कि वो 3400 है. नेक्स्ट वाला मार्क 3410 होगा. नेक्स्ट 3420, नेक्स्ट 3430, 3440, नेक्स्ट 3450, नेक्स्ट 3460, नेक्स्ट 3470, नेक्स्ट 3480, नेक्स्ट 3490, नेक्स्ट 3500. अब हमें 3486 को बताना है कि किन 10 के मल्टीपल में वो लाइज करेगा. यहाँ पर 10 10 का गैप क्यों लिया? क्योंकि 10 10 के मल्टीपल में हमें अरेंज करना था. सो 3480 और ये रहा हमारे पास 3490. 3486 हमारा इन दोनों के बीच में लाइज करेगा. सो आंसर इज बिटवीन 3480 एंड 3490. क्वेश्चन नंबर 9. राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स. हमें ट्विन प्राइम्स के 4 पेयर राइट करने हैं. ट्विन प्राइम्स का मीनिंग होगा वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो. सो फर्स्ट पेयर इज 3 एंड 5, सेकेंड पेयर इज 5 एंड 7, थर्ड पेयर इज 11 एंड 13, फोर्थ पेयर इज 17 एंड 19. इन सभी पेयर में दोनों प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस 2 हैं. 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 13 - 11 इज इक्वल टू 2 एंड 19 - 17 इज इक्वल टू 2. सो दे आर नोन एज ट्विन प्राइम्स. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर को प्राइम. को प्राइम 2 नंबर्स को तब बोला जाएगा जब उन दोनों में केवल एक फैक्टर कॉमन हो और वो फैक्टर होना चाहिए एग्जैक्टली 1. सो ए पार्ट हमें दिया गया है 13 एंड 14. 13 के फैक्टर बनेंगे 1 एंड 13.
फैक्टर्स ऑफ 14 आइडेंटिफाई करेंगे 1, 2, 7, 14। फैक्टर का मीनिंग है वो सभी नंबर गिवन नंबर के फैक्टर बोले जाएंगे जो नंबर उसे डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। 13 और 14 के कॉमन फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास? एग्जैक्टली 1। देयरफॉर 13 एंड 14 आर को प्राइम। पार्ट बी 8 एंड 20 फैक्टर्स ऑफ 8 फाइंड करेंगे 1, 2, 4, 8 क्योंकि ये सभी नंबर 8 को डिवाइड करते हैं। सो ये सभी 8 के फैक्टर बनेंगे। सिमिलरली फैक्टर ऑफ 20 1, 2, 4, 5, 10, 20। कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे 1, 2, 4। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी बने हैं, इसीलिए हम 8 और 20 को प्राइम नहीं बोलेंगे। सी पार्ट 31, 59 फैक्टर्स ऑफ 31 फाइंड करेंगे 1 और 31 बनेंगे। फैक्टर्स ऑफ 59 फाइंड करेंगे 1 और 59 बनेंगे। यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर हमारा केवल 1 बनेगा। देयरफॉर 31 एंड 59 आर को प्राइम। आंसर डी पार्ट 34, 85 फैक्टर्स ऑफ 34 फाइंड करेंगे 1, 2, 17 एंड 34 बनेंगे। फैक्टर्स ऑफ 85 फाइंड करेंगे 1, 5, 17 एंड 85 बनेंगे। कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे 1 एंड 17। कॉमन फैक्टर क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली 1 नहीं है, 17 एक्स्ट्रा फैक्टर हमारा कॉमन बन गया है। देयरफॉर 34, 85 आर नॉट को प्राइम। That is our required answer.